जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई काफ़ी ज़्यादा बच्चों के डाउट हैं कि रैंक आईक्यू पर नॉर्मलाइजेशन चेक कर रहे हैं तो 20 प्लस तक बता रहा है, वही रैंक मित्रा पर नॉर्मलाइजेशन चेक कर रहे हैं तो भाई ये 25 तक बता रहा है। यानी कि भाई अभी फिलहाल जो रैंक मित्रा नहीं, आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है ये थोड़ी रैंक आईक्यू से जो प्लस है यानी कि ज़्यादा बता रहा है। तो भाई दोनों के ऊपर हम बात करेंगे, आपको मैं ऑफिशियल डाटा बताऊंगा, किसी फेक डाटा का सहारा नहीं लेंगे। यानी कि ऑफिशियल डाटा दिखाऊंगा जिस बच्चे का रैंक आईक्यू ने कितना बढ़ाया और उसी बच्चे का रैंक मित्रा ने कितना बढ़ाया। प्लस दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको जो ये डाउट है बच्चों का, काफी ज्यादा बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई रैंक आईक्यू ने मेरा इतना नंबर बढ़ा दिया, रैंक मित्रा ने इतना बढ़ा दिया, आरडब्ल्यू ने इतना बढ़ा दिया, और जो एक और आपका ऑल एग्जाम रैंक है उसने मेरा इतना बढ़ा दिया। तो वही फिलहाल हम किसकी माने, तो आपको मैं बताऊंगा किसकी आपको माननी है। और जैसे आपको बता दें, जो रैंक आईक्यू अगर ये आपके 25 तक नंबर बढ़ाता है, रैंक मित्रा बढ़ाता है 27 से 28 तक, तो कितने आपको मान के चलने। आपको ये तो पता है कि रैंक आईक्यू भाई लगभग 99% तक आपका डाटा सही बताता है, 100% तक डाटा सही बताता है। जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती थी उसके अंदर भाई इसने 95 प्लस तक अपना जो डाटा है वो एक्यूरेट बिल्कुल ऑथेंटिक बताया था, और जीडी 2023 का भी बिल्कुल सही बताया था। यानी कि लगभग भर्तियों का जो डाटा ये रैंक आईक्यू सही बता रहा है। तो रैंक मित्रा है ये भी भाई जो यूआरएल पे काम करते हैं, दोनों यूआरएल पे काम करते हैं। तो भाई ये तो आप ये तो मत सोचो कि दोनों का डाटा फेक हो सकता है। पर बात करेंगे भाई जो रैंक मित्रा, क्योंकि अभी ज़्यादा चर्चे में है, इस भर्ती के अंदर ज़्यादा चर्चे में, पिछली कई भर्तियों के अंदर ज़्यादा चर्चे में नहीं आया है, उसके अंदर रैंक आईक्यू रहा है। तो भाई रैंक मित्रा की आपको कितनी माननी चाहिए, क्या इसका डाटा सही जाता है, पूरी बात करेंगे दोस्तों। प्लस दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स, कौन कितने मार्क्स बढ़ा रहा है। यानी कि आपको ऑल ओवर सभी का जो डाटा है, रैंक आईक्यू का भी लेंगे और रैंक मित्रा का भी लेंगे कि ये मैक्सिमम कितने तक ले रहा है और ये मैक्सिमम कितने तक पहुंच रहा है। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि भाई जो रैंक आईक्यू या फिर रैंक मित्र है सभी नंबर बढ़ा रहे हैं, घटा कोई नहीं रहा है। तो आपको मैं दोस्तों प्रूफ भी दूंगा कि कुछ जो आपके नंबर घटाए भी गए हैं, तो किन बच्चों के नंबर घटाए गए हैं वो भी आपको मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा अच्छे तरीके से। तो वीडियो को भाई एंड तक वॉच करना, वीडियो को आप स्पीड में कर लीजिए अभी से ही, क्योंकि भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो लंबी हो सकती है भाई, ऑथेंटिक डाटा के साथ बताऊंगा तो वीडियो लंबी होगी, ये तो आपका क्लियर है। तो भाई वीडियो को स्पीड में करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, आपको इसी तरीके से जेन्युइन एंड ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। प्लस दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस लड़के का आपको मैं दिखा देता हूँ। नेम है पवन। तो भाई देख लेना आप, इसकी जो ये रोल नंबर है, रोल नंबर भी देख लेना। अब भाई नॉर्मलाइजेशन इसकी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी नॉर्मलाइजेशन इस बच्चे को मिली है। तो भाई ऑल ओवर इसका स्कोर देख लीजिए कितना बना है, 128, 128.5 इसके नंबर बने हैं राजस्थान ओबीसी से। तो भाई नॉर्मलाइजेशन देखिए कितनी बड़ी है इसकी, ये है आपकी रैंक मित्रा की नॉर्मलाइजेशन बड़ी है भाई 22 मार्क्स अगर कहें तो, यानी कि लगभग 11 क्वेश्चन इसके बढ़ा दिए हैं रैंक मित्रा ने। तो बात करते भाई जो यही बच्चा है पवन, देख सकते हो। अब भाई इसका जो नॉर्मलाइजेशन है उन्होंने बताया कि 22 जो मार्क्स इन्होंने बढ़ाए थे रैंक मित्रा ने। तो यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई 20 मार्क्स बढ़ रहे हैं, 20 मार्क्स बढ़ रहे हैं। यानी कि उन्होंने बढ़ाए 11 क्वेश्चन, ये बढ़ा रहे हैं आपके 10 क्वेश्चन। आपको दोस्तों विद प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। अभी दूसरे बच्चे का देखिए। अब ये बच्चा है दोस्तों, आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आयुष कुमार है। भाई आयुष कुमार है तो इसका आप जो डाटा है देख लीजिए। नॉर्मलाइजेशन आप देखिए इसकी, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। टोटल मार्क्स इसके बने हैं 110.5, इसके खुद के बच्चे के नंबर हैं 110.5 है। तो नॉर्मलाइजेशन देखिए कितनी बढ़ाई है इसकी, लगभग 25 से 24 मार्क्स इसकी नॉर्मलाइजेशन जो रैंक मित्रा है इसने बढ़ाई है। अब भाई इसका देखते हैं हम, जो रैंक आईक्यू है इसने इसका जो स्कोर है ये कितना बढ़ा है। आयुष कुमार नाम देख लीजिए, आयुष कुमार है। तो भाई अब आयुष कुमार का देखते हैं कि उसका आपके देखना कि 25 से 24 के जो मार्क्स उन्होंने बढ़ाए थे। अब इसके अंदर देखिए 110 इसका बच्चे का टोटल रा स्कोर था, 134 यानी कि 24 मार्क्स, इसके भी 24 मार्क्स बढ़ाए हैं। तो भाई आपको मैं जैसे अभी ऑल ओवर जैसे बता दूं, जो रैंक मित्रा ना, रैंक मित्रा अभी क्या कर रहा है, चलिए आपको मैं डाटा ही दिखाता हूँ कुछ और बच्चों का। फिर काफ़ी बच्चे फिर कमेंट करेंगे कि भाई तूने थोड़ा सा डाटा दिखाया है और आप ये कैसे कह सकते हो। जैसे इस बच्चे का देखिए भाई, 100
69 नंबर इसके बना दिए हैं रैंक मित्रा ने। इस बच्चे का स्कोर कितना था 139, यानी कि देखिए टोटल कितने बढ़ाए हैं इस बच्चे के, 30 जो मार्क्स हैं टोटल इस बच्चे के इन्होंने बढ़ा दिए हैं। भाई 30 मार्क्स तक जो है रैंक मित्रा ये पहुंच रहा है। आपको मैं बता दूं भाई, अभी तक मेरे सामने डाटा नहीं आया है रैंक आईक्यू का। रैंक आईक्यू ने अभी तक मैंने जितने भी बच्चों का डाटा देखा तो 28 मार्क्स से बढ़ाए हैं, इससे ज़्यादा किसी के भी इन्होंने नहीं बढ़ाए हैं। लेकिन जो रैंक मित्र ना भाई, मैंने इसका 32 मार्क्स तक देखा है, 30 मार्क्स आपको अभी दिखा दिया है ये वाला। तो भाई काफ़ी बच्चे कहते हैं कि क्या 169 तक पहुंच सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं भाई 169 तक पहुंच सकते हैं। काफ़ी पीछे की जो भर्तियां मैंने देखी है जिसके अंदर भाई स्कोर आगे तक जा सकता है। लेकिन भाई आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, 160 में से जो बच्चा 160 लेता है ना, तो अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता ना, वो कोर्ट केस कर सकता है। ये थोड़ा मामला अलग होता है, कभी आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि कोर्ट केस कैसे कर सकता है, इसका क्या रीजन होता है कोर्ट केस करने का। तो भाई 160 में से जो 160 लेता है उसकी नॉर्मलाइजेशन होकर 160 में से ज़्यादा हो सकते हैं। अब दूसरे बच्चे का डाटा देख लीजिए भाई, इस बच्चे का देखिए 144 था, तो इसका भी 161 इन्होंने बना दिया है 161। जब इस बच्चे ने बताया हमें कि भाई रैंक आईक्यू पर मेरा डाटा कितना शो रहा था, यहाँ पे ये बता रहे हैं ना 161, वहाँ पे रैंक आईक्यू का इन्होंने बताया था कि 158 के लगभग हमारा डाटा है ये शो कर रहे, 158 पॉइंट कुछ बताया था इस बच्चे ने, तो इससे हमने बात की थी। अब ये बच्चा भाई, अब इसका 156 है, तो इसका देखिए नॉर्मलाइजेशन इन्होंने कितनी बढ़ा दी है। लेकिन अगर रैंक जो आईक्यू उसके ऊपर देखें तो इस बच्चे के 154 लगभग इन्होंने बताए हैं। तो भाई अभी ऑल ओवर अगर देखें ना, तो आपका जो ये स्कोर है, इस बच्चे ने बताया था कि लगभग 157 के लगभग हमारे बढ़ रहे हैं। तो भाई रैंक आईक्यू है ना, जो रैंक मित्रा से अभी से लगभग 2 से 3 मार्क्स मैं कह रहा हूँ 2 से 3 मार्क्स पीछे चल रहा है। तो इसका भाई मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं भाई जो रैंक आईक्यू है और रैंक मित्रा है, इनका डाटा बिल्कुल सेम है। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि इनका डाटा भाई, तो ये जो शिफ्टें हैं क्या ये बिल्कुल सही है, तो भाई ये बिल्कुल सही शिफ्टें हैं। मैं 100% ये कह सकता हूँ कि इन शिफ्टों का पूरा इनको बेनिफिट होने वाला है। भाई अब जो गूगल फॉर्म के आधार पर जो आपसे डाटा ले रहे हैं, तो गूगल फॉर्म तो भाई आपका वैसे ही भरा जाता है, गूगल फॉर्म तो हमने ही भरवा रखा है, हमारा छोटा सा चैनल है। लेकिन जो यूआरएल वाला सिस्टम होता है ना, स्पेशल इसके लिए साइट बनानी पड़ती है। तो भाई यूआरएल पे दोनों काम करते हैं। एक आपका और भी है ऑल एग्जाम रैंक, तो उसकी भाई मानना मत, उसके अंदर भी काफ़ी बच्चों के नेगेटिव में जो मार्क्स हैं किए गए हैं। तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अगर नॉर्मलाइजेशन 100% बिलीव के साथ देखना है तो भाई रैंक आईक्यू पे चेक कीजिए। अगर रैंक मित्रा पे चेक कर रखी है, तो जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, अगर आपने सपोज कीजिए कि आपने रैंक आईक्यू पे नॉर्मलाइजेशन चेक की, आपके बने 120 नॉर्मलाइजेशन होकर, और रैंक मित्रा पे चेक किए तो आपके बने 123 या फिर 24, तो इतने बने। तो भाई अब बच्चे कहेंगे कि हमें कितना मानना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं, जो नॉर्मलाइजेशन जितनी बढ़ा रहा है ना, जैसे रैंक आईक्यू बढ़ा रहा है, तो उसमें से आपको 2 से 3 कम कर लेने हैं आपके नॉर्मलाइजेशन से। मैं कह रहा हूँ अगर जो आपकी नॉर्मलाइजेशन बढ़ा रहा है रैंक आयो, जो रैंक मित्रा है ये बढ़ा रहा है, तो इसमें से आपको कितने कम करने हैं, तो इसमें से लगभग भाई आपको कम करने हैं लगभग 6 से 7 जो मार्क्स हैं ये आपको कम कर लेने हैं। सॉरी 5 से 6 कर लीजिए, 5 से 6 जो मार्क्स है ये आपको कम कर लेने। तो ये आपका समझो कि इतनी नॉर्मलाइजेशन भाई कन्फर्म है कि इतनी तो आपको मिलेगी ही। तो एंड में भाई अब फाइनली बात आती है कि किसकी हम माने। आपने इतने प्रूफ दिखा दिए तो हमें ये भी बता दीजिए कि किसकी हमें माननी चाहिए। तो भाई मैं आपको अब किसी के प्रति मेरे दिल में कोई प्रकार की हेट नहीं है, तो आपको बताऊंगा ऑल एग्जाम रैंक की भाई मत मानिए कि ये नॉर्मलाइजेशन आपकी कितनी बताए। अब भाई आपको अगर ऑल और मैं बता दूं कि ज़्यादा आपको किस पे बिलीव करना चाहिए, ये छोड़िए कि किसकी नहीं माननी है। अब आपको सबसे ज़्यादा बिलीव करने के लिए मैं बोलूं तो वो है भाई आपका रैंक आईक्यू। सबसे ज़्यादा अगर आप बिलीव कर सकते तो रैंक आईक्यू के ऊपर ही कीजिए, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन है ना ये बिल्कुल सही बताते हैं, यूआरएल से आपका डाटा लिया गया है। अभी भाई मैं कहूँगा तो बच्चे बुरा मानेंगे, जो आरडब्ल्यू चैनल है तो उसके ऊपर भाई गूगल फॉर्म से डाटा भरवाया जा रहा है, तो गूगल फॉर्म का डाटा हम ये नहीं कह सकते कि 100% वही शिफ्टें आपकी हार्ड रहेगी। तो उसके अंदर तो भाई आपको मैं बता दूं, जैसे 1000 बच्चों का डाटा है और एक साइड में 500 बच्चों का डाटा है, तो भाई इनका जो डाटा है ना ये वाला डाटा, तो ये शिफ्ट वो बताएंगे आसान होगी, ये वाली शिफ्ट होगी ना ये हार्ड होगी, क्योंकि भाई इसके अंदर एवरेज जो मार्क्स है ना, एवरेज मार्क्स ये कम बनेंगे, और इसके अंदर देख लेना एवरेज मार्क्स ज़्यादा ही बनेंगे। तो ये शिफ्ट आपकी हुई भाई आसान, ये वाली आसान हुई और ये वाली हार्ड हुई। तो इस तरीके से भाई ये जो गूगल फॉर्म है इसके आधार पर इस तरीके से बनता है। लेकिन जो यूआरएल के से आपका करते हैं रैंक आईक्यू है और रैंक मित्रा है, तो ये दोनों इस तरीके से काम करते हैं यूआरएल से। अब भाई जिस भी बच्चे को जो भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।